Hello, student. How are you? I hope you all will be fine. पिछली बार हमने टॉपिक किया था म्यूज़िक में सप्तक टॉपिक और इस बार हम टॉपिक करेंगे जाति, राग की जाति। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जाति होता क्या है। राग की जाति से भाव है कि राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या क्या है उससे पता चलता है हमें राग की जाति क्या है। ये जातियाँ राग के आरोह और अवरोह में उपयोग होने वाले स्वरों की संख्या पर निर्धारित होती हैं। आपने देखा होगा बेटे, राग में आरोह और अवरोह होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा ये आरोह है और सा नी धा पा मा गा रे सा ये हमारा अवरोह है। हर एक राग में आरोह और अवरोह जो होता है वो डिफरेंट होता है। राग के नियमों के अनुसार राग में कम से कम 5 या 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इसलिए प्रत्येक राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। राग में लगने वाले स्वरों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर ही राग की 3 जातियां मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: संपूर्ण जाति, षाडव जाति और औडव जाति। संपूर्ण जाति किसको कहते हैं कि जिनमें 7 स्वर लगते हैं वह राग की जाति संपूर्ण होती है, और जिसमें 6 स्वर लगते हैं वो राग की जाति षाडव होती है, और जिसमें 5 स्वर लगते हैं उस राग की जाति औडव होती है। हिंदुस्तानी संगीत पत्ती में सारे राग जो हैं वो 3 जातियों के अंतर्गत नहीं आ सकते। जैसे संपूर्ण जाति, षाडव जाति और औडव जाति, ये तीनों के अंतर्गत नहीं आ सकते। इसलिए प्रत्येक राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी रागों के आरोह अवरोह की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इन 3 मुख्य जातियों के 3 उपजातियां बनाई गई हैं। जैसे संपूर्ण जाति, षाडव जाति, औडव जाति की तीनों उपजातियां बनाई गई हैं। वो कैसे बनाई गई हैं? जैसे हमने पहले बोली है कि संपूर्ण जाति, एक संपूर्ण बोला तो संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव। तो हम पहले बात करेंगे औडव जाति की। औडव 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 जाति का मतलब होता है कि आरोह और अवरोह दोनों में ही 5-5 स्वर हों तो उस राग की जाति औडव औडव होती है। और दूसरी बार अब हम बताएंगे औडव और षाडव। अगर इसके आरोह और अवरोह में, जैसे पहले औडव है फिर षाडव है, इसका मतलब कि इस राग के आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं। इस राग की जाति औडव और षाडव है। अगर किसी राग के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं तो उस राग की जाति औडव और संपूर्ण होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम षाडव जाति की। षाडव का मतलब है कि आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर होते हैं। षाडव और औडव का मतलब है कि आरोह में 6, अवरोह में 5 स्वर होते हैं। षाडव संपूर्ण का मतलब है आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण जाति की। तो संपूर्ण लिखा जाएगा तो आएगा कि आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर होंगे। संपूर्ण षाडव है तो आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वर होंगे। संपूर्ण औडव है तो आरोह में 7 और अवरोह में 5 स्वर होंगे। इसी प्रकार राग के आरोह और अवरोह के नियम अनुसार 9 उपजातियां मानी जाती हैं। सभी राग इन 9 उपजातियों के अंतर्गत आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस राग की जाति के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।